नमस्कार मित्रों अगर आपको लग रहा है कि आपकी आंखों से कम दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। आज के वीडियो में दोस्तों कुछ घरेलू चीज़ों और कुछ औषधियों के बारे में जानकारी शेयर करेंगे, जो हमारी आंखों की इन समस्याओं से छुटकारा दिला देगा। इन औषधियों और घरेलू चीज़ों को कैसे तैयार करना है, कैसे लेना है, इनमें कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और कितने दिन तक लेना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। उसके पहले मित्रों हमें ये जानने की ज़रूरत है, ये आँखों से धुंधला क्यों दिखता है? आँखों की रोशनी कम क्यों होती है? इसके कम होने के पीछे के क्या कारण है? इस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं। दोस्तों अगर आपके शरीर में विटामिन ए, प्रोटीन की जब कमी होती है, तो हमारी आँखों से कम दिखता है। ये 2 प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। वैसे सारे प्रोटीन की ज़रूरत है क्योंकि एक ही प्रोटीन की कमी से एक बीमारियाँ नहीं होती। हर एक बीमारी में हर एक प्रोटीन का कुछ ना कुछ रोल अदा होता है। ये होता है। दूसरा आज का वातावरण। दोस्तों आज का बहुत ही प्रदूषित वातावरण हो गया है, या आप ऐसी जगह पे काम करते हैं या आने-जाने में धूल गर्दे हमारी आँखों में पड़ जाते हैं, इसके कारण भी रोशनी कम होने लगती है। तीसरा जो कारण है दोस्तों वो है उम्र। अगर हम 40 के अबव हैं, 40 के प्लस हैं, तो दोस्तों कुछ ना कुछ हमारे आँखों से कम दिखाई देता है। लेकिन हमारे आपके बीच में कुछ पहले के बुजुर्ग लोग ऐसे भी होंगे, जो दोस्तों आज 80-90 की उम्र में भी पेपर पढ़ सकते हैं, उन्हें चश्मे नहीं लगे हैं। तो दोस्तों इसमें एक ही बात सामने आती है, उनके शरीर में अलग ही डिफरेंट बनावट है। दोस्तों कुछ हार्मोन्स का भी रोल होता है, कुछ ऐसे शरीर होते हैं उनके शरीर में कभी भी कोई बीमारियाँ नहीं होती है, तो उसके पीछे का कारण है, वो दोस्तों अपने आप को बहुत फिट रखते हैं, तो ये भी आपको देखने की ज़रूरत है। कुछ और है दोस्तों वह है पोषक तत्वों की कमी। आपका पाचन तंत्र कैसे है? अगर जिसको गैस, कब्ज़, एसिडिटी है, थायराइड की समस्या है या कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं, दिमाग की कोई बीमारी है, सर में दर्द बना रहता है या कोई और कारण इस कारण से भी आँखों से कम दिखाई देता है, धुंधलापन दिखाई देता है, ये कुछ कारण हैं। तो इन सब कारणों को आपको जान चुके हैं। अब दोस्तों कुछ बचाव के उपाय भी हैं। सबसे पहले हमें बचाव के कुछ उपाय करने चाहिए। जैसे दोस्तों जब भी आप बाहर से आएँ, चाहे आप काम करके बाहर से आएँ या ऑफ़िस से आएँ या अपने बिज़नेस से आएँ या अगर आप स्टूडेंट हैं, तो दोस्तों ये नियम सबके लिए है। स्टूडेंट है तो भी आपको शाम को जब अपने घर पे आएँ, खाना खाने से पहले अपने हाथ, पैर, मुँह को बढ़िया से धुल लें। दोस्तों बढ़िया से धुलने के बाद एक साफ बाल्टी में पानी भरें और उसी पानी से आपको अपनी आँखों को धुलना है। कैसे धुलना है? सबसे पहले आपको दोस्तों अपने मुँह में पानी भर लेना है। जब आप मुँह में पानी भर लेंगे तो आपका गाल फूल जाएगा और आपकी आँखें खुल जाएँगी। अब उसी बाल्टी के पानी में देखिए और ऐसे छपका मार कर के आँखों को बढ़िया से वॉश कर दीजिए, धुल देना है। चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, जो भी समय है, इसी प्रकार से आँखों को धुलना है, डेली धुलना है। धुलने के बाद खाना-वाना खाइए। खाना खाने के बाद जब आप सोने जाइए, तो आपको 3 काम करने हैं। पहला काम है दोस्तों, वो काम है आपका, आप अपने पैर के तालू में शुद्ध सरसों का तेल लगाइए। आप अपने नाभि में शुद्ध सरसों का 2-3 बूँद तेल डालना है। दोस्तों नाभि के पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है और इसी पेकोटी ग्रंथ से शरीर की सारी ग्रंथि जुड़ी होती है और यह पेकोटी ग्रंथ बहुत शक्तिशाली होती है। तो जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो दोस्तों इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, छोटे-मोटे ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं। ये करना है और अपने सर में दोस्तों शुद्ध सरसों का तेल लगाना है।
3 अंगों पर जब आप तेल लगाएँगे तो आप देखेंगे आपको बहुत बढ़िया नींद आएगी और आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो, रात की नींद डिस्टर्ब ना हो, बार-बार उठना ना पड़े और आपके पेट में गैस का एसिडिटी ना बने, इसके लिए दोस्तों आपको एक और बदलाव करना होगा। वो बदलाव है रात के खाने में। रात का खाना सूर्यास्त के 1 घंटे पहले करना है और यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा और आधे पेट खाना है। तो दोस्तों जब ये खाना आप 6 बजे खाएँगे, गर्मी की बात करें तो गर्मी में 7 बजे सूर्य डूबता है। तो जब आप ये खाना 6 बजे खाएँगे तो 10 बजे तक आराम से यह खाना पच जाएगा। अब आपके रात में ना तो पेट फूलेगा, ना तो गैस होगी और रात वाली जितनी भी बीमारियाँ होती आप दूर हो जाएँगे, बढ़िया सी नींद आएगी और आप दोस्तों जो ये नींद है आराम से पूरी हो जाएगी। 4 से 5 बजे नींद खुलेगी, उसके बीच में आप डिस्टर्ब नहीं होंगे और जब हमें बढ़िया नींद आती है तो दोस्तों हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है। अब 4 से 5 बजे उठने के बाद अपने आप दोस्तों ये 2 से 3 गिलास पानी पीजिए बासी मुँह। डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए, आपको मॉर्निंग वॉक ज़रूर करना है और मॉर्निंग वॉक ऐसे स्थान पे करना है जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करना है। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। दोस्तों आप जब मिट्टी पे नंगे पाँव चलते हैं तो छोटे-छोटे कंकड़ आपके पैर पे चुभते हैं, एक्यूप्रेशर का काम करता है और दोस्तों उसके अलावा जब ओस की बूँदें आपके पैर में लगती है, इससे आपका शरीर ऐसे ही घासों की तरह तरोताज़ा बना रहेगा। आप करके देखिए बहुत बढ़िया लगेगा आपको, आप स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। इतना करने के बाद वहीं बैठ के दोस्तों आपको आँखों वाली एक योगा करना है। आँखों वाला योगा क्या करना है, सूर्य की तरफ उगते हुए सूर्य की तरफ मुँह करके आप बैठ जाइए और अपनी आँखों को ऊपर, नीचे, अगल-बगल चारों तरफ 10 मिनट तक ऐसे डुलाइए। उसके बाद ध्यान से कोई एक चीज़ ऐसे देखिए, चाहे आप अपनी उँगली को ऐसे निकालिए, बाहर करिए और इसी को कंसंट्रेट होकर के एक ही ध्यान में देखना है। जब एक अंगुली को एक ही ध्यान में देखेंगे तो आप देखेंगे कि लगेगा कि आपकी आँखों में दर्द होने लगा, आँखों से पानी आने लगा, तो जान लीजिए आपकी एक्सरसाइज़ सही से हो रही है। ऐसा करने से दोस्तों आपकी आँखों की रोशनी या आँखों की एक्सरसाइज़ करने से एक्टिविटी बढ़ जाती है, बीमारियों से आप दूर रहेंगे। इतना आप रोज़ करना है और अपने खाने में हरी साग-सब्जियों का समावेश कीजिए, दूध, दही, मट्ठा खाइए, कुछ बीन्स होते हैं उन्हें रात में भिगो के अंकुरित करके खाइए, ये सारे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट है उन्हें रात में भिगोइए, खाइए, मोटे अनाज का सेवन करिए, मिक्स दालों का सेवन करिए, ये पौष्टिक वाली चीज़ें खाइए, बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर, टोस्ट, मोमोज़ खाना आप छोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों आपका पूरा शरीर स्वस्थ निरोग होना शुरू हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों कुछ पहले औषधि के बारे में जानते हैं। दोस्तों आपको मार्केट में मिल जाएगा त्रिफला। त्रिफला हमारे शरीर का सुरक्षा कवच है। त्रिफला दोस्तों 3 फलों से बनता है, हरड़, बहेड़ा और आंवला और ये तीनों फल हमारे शरीर की सुरक्षा कवच है। दोस्तों त्रिफला चूर्ण आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। यह आँखों की मांसपेशियों को मजबूती देता है और आँखों की रोशनी में सुधार लाता है। यह हमारे शरीर से वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी को भी दूर भगाता है। तो दोस्तों त्रिफला का सेवन कैसे करना है? त्रिफला चूर्ण लेना है आपको 1 चम्मच और इसी के साथ लेना है शहद, शुद्ध शहद। शुद्ध शहद यानी हनी आपको 2 चम्मच लेना है, दोनों को एक में मिलाना है। मिलाने के बाद इसका सेवन कब करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, दोस्तों इसका सेवन शाम को आपको 3 से 4 बजे जब आपको अच्छी-सी भूख लगती है, उसी समय इस दोनों को मिला के ऐसे चाट लेना है, ऐसे खा जाना है। इसे खाने के बाद आपको 2 से ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है, बस यही एक सावधानी बरतना है। लेकिन ये जो शहद है एकदम शुद्ध होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए।
अब आपको जिस कंपनी पे प्योर ट्रस्ट हो उसी कंपनी के शहद का सेवन करिए, इसका प्रयोग करिए। इससे दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आंखों से संबंधित जो समस्या है वो दूर होगी, ऊपर से आपका शरीर बहुत ही शक्तिशाली बन जाएगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होगी, गैस कब्ज एसिडिटी दूर होगी, वात पित्त कफ तीनों बैलेंस में रखेगा। फायदे की बात करें तो दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं। अगर हम पूरा फायदा बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये पहला तरीका आपको अपनाना है। दूसरा तरीका दोस्तों प्रोटीन और आयरन का खजाना है, वो है गाजर और चुकंदर। मित्रों, गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आंखों की सेहत को सुधारता है। इसके अलावा गाजर गाजर में भी दोस्तों कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो हमारे आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और जब इसके साथ आप चुकंदर लेते हैं तो चुकंदर को दोस्तों खून बढ़ाने वाली मशीन कहा जाता है, आयरन का खजाना है। तो दोनों को एक साथ लेने से दोस्तों हमारे शरीर की क्रियाकलाप यानी कायाकलाप ही चेंज हो जाएगी। कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, चलिए जानते हैं। दोस्तों आपको लेना है गाजर 200 ग्राम, इसी के साथ चुकंदर 50 ग्राम। चुकंदर की मात्रा कम रखिए क्योंकि चुकंदर में आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर आप चुकंदर को ज़्यादा लेंगे तो दोस्तों आपको गैस कब्ज एसिडिटी हो सकती है। तो चुकंदर को कम रखना है, गाजर को ज़्यादा रखना है। एक गिलास आपको जूस तैयार करना है। अब इसी जूस को आपको दोस्तों दिन भर में एक बार पीना है, कभी भी एक बार पीजिए। बस इसके पीने में जो सावधानी वो जान लीजिए। दोस्तों इस जूस को पीने के घंटे पहले कुछ भी नहीं खाना पीना है, और जूस पीने के 2 से ढाई घंटे बाद तक आपके मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा, चाहे वो लिक्विड चीजें हों चाहे वो ड्राई चीजें हैं, कुछ भी नहीं खाना पीना है। एक और तरीका है दोस्तों, इसे भी आजमाइए। आपको लेना है बादाम। बादाम में दोस्तों सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, और इसी के साथ सौंफ और मिश्री लेना है। सौंफ और मिश्री भी हमारे शरीर के लिए बड़े फायदेमंद है। इसको तैयार कैसे करना है? दोस्तों बादाम 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम, तीनों बराबर मात्रा में लेना है। और तीनों बराबर मात्रा में लेने के बाद दोस्तों इसके उपयोग कैसे करना है? तीनों बराबर मात्रा में लेने के बाद सबसे पहले बादाम को आपको भूनना है हल्का सा, सौंफ हल्का सा भून लेना है। भूनने के बाद तीनों चीजें मिक्सर में डालिए, इसका पाउडर बना लीजिए। अब ये पाउडर जब बन जाए तो इसको आप रख दीजिए किसी कांच के डिब्बे में। कांच के डिब्बे में रखने के बाद अब आपको यही लेना है। कांच के डिब्बे में आपको रख देना है। रखने के बाद आपको इसी में से 2-2 चम्मच पाउडर लेना है और 1 गिलास दूध लेना है। आप इसे चाहे तो सुबह शाम ले सकते हैं, आप चाहे तो एक बार ले सकते हैं। जैसे भी आपके घर पे दूध उपलब्ध हो उसी दूध के साथ लेना है। बस इतना ध्यान देना है कि इसके साथ में दोस्तों ये जो दूध होगा ये आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए घर का दूध ही चाहिए। अगर आप अंडे का सेवन करते तो आप अंडे का भी सेवन कर सकते हैं। और सबसे जरूरी है दोस्तों आपको पर्याप्त नींद लेना है। टेंशन डिप्रेशन बिल्कुल नहीं करना है। इसके लिए रोज 15 से 20 मिनट का आप ध्यान करिए। दोस्तों जब आप ध्यान करते हैं तो अपने आत्मबल को जगाते हैं, आप चिंता डिप्रेशन से दूर होते हैं। और ध्यान करने का सबसे उचित समय है जैसे दोस्तों सुबह का समय, जब आप आंखों वाली योगा करने के बाद तुरंत आप ध्यान करिए। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब इस जानकारी से संबंधित आपको कुछ और जानना है तो दोस्तों आपके मन में कोई और प्रश्न है तो दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वो जानकारी हम आपको दोस्तों भेज देंगे, वो जानकारी आपसे शेयर कर देंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।